ये बात है सन 1996 की, जब सौरव गांगुली ने अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पे किया था और अपने पहले ही मैच में शतक ठोक के उन्होंने 131 रन की पारी खेली थी। 25 साल बीत जाने के बाद भी रिकॉर्ड कायम था, लेकिन अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के खिलाड़ी डेवॉन कॉनवे ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जी हां गाइस, डेवॉन कॉनवे ने अपने डेब्यू मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान पर 200 रन की नाबाद पारी खेली और यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। गाइस, मजे की बात यह है कि सौरव गांगुली और डेवॉन कॉनवे दोनों की बर्थ डेट 8 जुलाई ही है। दोनों ही लेफ्ट हैंडी बैट्समैन है और दोनों ने ही अपना टेस्ट डेब्यू इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स के मैदान में करके शतक ठोके। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। यूएफओ, एलियंस और एलियंस की दुनिया, ये हमेशा से ही हमारा ध्यान खींचती आई है। इस रहस्यमय दुनिया के बारे में हम हमेशा से ही और जानना चाहते हैं और हमेशा हम लोग यही मानते आए हैं कि एलियंस हमारी धरती पर आउटर स्पेस यानी कि बाहरी दुनिया से यूएफओ के थ्रू आते रहे होंगे। लेकिन आईसीईआर एक ऐसी संस्था जो कि एलियंस की दुनिया और यूएफओ के ऊपर रिसर्च करती है, उसके वाइस प्रेसिडेंट का यह कहना है कि एलियंस कहीं आउटर स्पेस से नहीं आते बल्कि समंदर की गहराइयों से आते हैं। उनका तो यह भी कहना है कि समंदर की गहराइयों में एलियंस के बेस हो सकते हैं। ओह माय गॉड गाइस, सच्चाई क्या है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एलियंस के बारे में यह खबर हमारी जिज्ञासा को और बढ़ा देती है। गाइस, आपको ये खबर सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अभी तक तो दुनिया के अरबपतियों में स्पेस की खबरों को लेके सिर्फ एलोन मस्क की सुर्खियों में रहते थे, लेकिन अब अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस भी स्पेस की खबरों को लेके सुर्खियों में हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि 20 जुलाई 2021 को वो अपने भाई मार्क बेजोस के साथ स्पेस की यात्रा पर जाने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले मिलियनेयर भी बनने वाले हैं। वो अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के तैयार किए हुए रॉकेट कैप्सूल न्यू शेफर्ड से स्पेस जाएंगे और 20 जुलाई की ही डेट को सिर्फ इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जुलाई के ही दिन अपोलो 11 चांद पे लैंड हुआ था और नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। हार्ट यानी कि दिल हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और ये तो सबको पता है कि वो हमारे शरीर के अंदर होता है, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा इंसान देखा है जिसका हार्ट यानी कि दिल उसके शरीर के अंदर नहीं है, बल्कि वो अपना हार्ट बैग में अपने साथ लेके घूमता है? जी हां गाइस, मिलवाता हूं आपको ऐसी एक महिला से जिनका नाम है सलवा हुसैन, जो अपना हार्ट अपने शरीर के अंदर नहीं बल्कि एक कृत्रिम हार्ट अपने बैग के अंदर लेके घूमती हैं। जी हां गाइस, ये बिल्कुल सच है। हार्ट में कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना था, लेकिन उन्हें कोई हार्ट डोनर नहीं मिला, इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम हार्ट लगवाना पड़ा। गाइस, चलिए आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल ज्ञान देता हूं। बचत और निवेश में क्या फर्क होता है सीधे शब्दों में समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर आपके घर में 50 गेहूं के दाने पड़े हैं और वो भी ये सोच के पड़े हैं कि फ्यूचर में इन्हें पीस के गेहूं बना लेंगे, तो वो आपके लिए बचत है बस। लेकिन अगर आप उन 50 दानों को खेत में बो दें तो आपको भविष्य में 5000 दाने मिल सकते हैं। इसे ही कहते हैं निवेश। अब आप समझ गए होंगे कि बचत और निवेश में क्या फर्क होता है। इंसानों के लिए फ्यूचर में दो ही सबसे बड़ी समस्याएं होंगी, पहला पानी की समस्या और दूसरी कोरोना जैसी बीमारियों की समस्या। अब इन्हीं के ऊपर दो फैक्ट है मेरे पास। पहला फैक्ट, अगर किसी नल से 1 सेकंड में 1 बूंद गिर रही है तो पूरे साल भर में 11,000 लीटर पानी हम लोग वेस्ट कर देते हैं। अब दूसरा फैक्ट सुनिए। दूसरा फैक्ट ये कहता है कि अगर पूरी दुनिया में हर इंसान अच्छे से हाथ धोए तो पूरे साल भर में हम लोग 10 लाख जानें बचा सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये फैक्ट एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी है। बिल्कुल सही बात है। अगर हाथ हमने धोए तो पानी वेस्टेज होगा और नहीं धोए तो वैसे जान जाएगी। इधर कुआं उधर खाई। अब सॉल्यूशन क्या है आप लोग चैट में बताइए, लेकिन ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने।